तो चलिए देखिए, आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो है आपका जो है शुरू से गणित का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपके त्रिकोणमिति जो है सबसे पहले इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें से जो है आपके जो है टोटल गणित की संख्या में से 20 नंबर जो है केवल जो है 100 में से 20 नंबर त्रिकोणमिति से आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर त्रिकोणमिति से होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप जो है अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा तो 20 में 20 आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो है 8 है, एनसीईआरटी का बुक है, उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति के कुछ जो है फॉर्मूला होता है और बेसिक चीज होता है, उसको हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद से एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो है, देखिए सबसे पहले इसमें कंडीशन ये होता है कि एक जो है त्रिभुज होता है इसमें, किसके आकार का, तो समकोण का। ठीक है, समकोण का एक त्रिभुज होता है। मान लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो यहाँ पे कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, यहां पे आधार और यहां पे इसको बोलते हैं कोण। लंब, आधार, कोण। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दिया हूं। इसके बाद से यहां पे इसको P भी लिख सकते हैं, आधार को B से लिखते हैं, इसको कोण को H से लिखते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, एकदम निचले स्तर से। समझ में नहीं आया तो वीडियो पर रिपोर्ट मार दीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर रिपोर्ट मार दीजिएगा, चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप 10वीं में गए हैं तो अच्छे तरीके से सीखिए। आपका जो है पूरा गणित का सॉल्यूशन इस पे हम कराने वाला है। ठीक है, चैप्टर वाइज टोटल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो है आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र बनता है किसी का, पाइथागोरस का। ये जो है रूल नियम है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका कहने का सूत्र का मतलब क्या होता है, कोण बराबर होता है, कोण बराबर, कोण का स्क्वायर बराबर, सॉरी कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब। क्या होता है, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, ये जो कोण है इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगी। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है यही फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पर हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, इसमें जो है आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आपसे यहां से कोण पूछेगा, यहां से एक कोण यहां से होता है तो इसके सीधे सामने ये जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां से जब पूछ देगा, यहां से जब कोण पूछ देगा, यहां से थीटा, तो इसके सीधे सामने आइएगा, ये जो है उस समय P हो जाएगा और तब ये B हो जाएगा, लेकिन कोण हमेशा वही रहेगा। ठीक है, ये दोनों तरीका से होता है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। जब इधर से पूछेगा तो आपको लंब ये बताना है और आधार ये बताना है। ठीक है, जब यहां से कहेगा कि यहां से थीटा देखिए, कोण देखिए, तो यहाँ पे बोलिएगा ये जो है लंब है, ये आधार है, ये कोण है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जो है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक जो है सवाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक जो है आपके पास सवाल है। ठीक है, इस प्रकार के आपसे पूछे जाएंगे A B C। ठीक है, देखिए अब यहां से आपसे बोलेगा कि मान लीजिए कि ये है आपका जो है 4, ठीक है, ये है आपका 5, तो यहाँ पे जो है बचा हुआ जो है यहाँ पे निचला वाला हिस्सा B और C का वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, तो आपसे जब भी निकालने का वो ये बोलेगा तो आपको करना क्या है, केवल इसमें करना क्या है, तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए सूत्र मैंने पहले ही बता दिया है, कोण का स्क्वायर, इसमें जो है कोण, लंब, आधार इसमें है। ठीक है, यहाँ पे थीटा कहीं नहीं दिया है, तो सबसे पहले कोण को क्या लिखेंगे, कोण जो है AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस जो है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर मतलब ये। ठीक है, ये जो है ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तीनों को लिख दिए। इसका वैल्यू कितना दिया है AC का, तो 5 का स्क्वायर, 5 लिख दीजिए।
यहाँ पे जो है ए बी का वैल्यू कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया है नहीं मालूम है बी सी का, इसी को हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी सी का स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बोलिएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बोलिएगा और बीसी का स्क्वायर बताइएगा कि बीसी होगा। ठीक है, 16 को हम लोग बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या बताइएगा कि माइनस का 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16 आपको मालूम होगा बराबर के इस तरफ प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 16 जाएगा 9 बताइएगा। ठीक है, और बीसी का स्क्वायर है तो बीसी का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम लोग जो है स्क्वायर को इधर से हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो ये बोलिएगा कि ये तो जो है स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो जो है रूट में हो जाएगा। तो जो है 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है तो 3 हो जाता है, यानी बीसी का वैल्यू जो है आपका कितना बताइएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, बीसी का वैल्यू कितना बताइएगा तो बोलिएगा कि 3 हो जाएगा। ठीक है, बीसी बराबर कितना हो जाएगा तो बताइएगा कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो है निकालना होता है प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो है एक टाइप जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक दूसरा टाइप आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको पहले उतार लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आगे आपको मैं एक और टिप बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आपको उसमें जो है कुछ सूत्र फॉर्मूला जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको सूत्र कुछ मैं लिख देता हूँ। जैसे में देखिए आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर बताइएगा कि लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा क्या होता है आधार। ठीक है, इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद से एक होता है cos थीटा। cos थीटा का होता है आपका आधार बटा एक मिनट सॉरी यहाँ पे कौन होता है लंब बटा कौन आधार बटा कौन, और यहाँ पे एक होता है कि क्या tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, ये जो है आपके फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो है फॉर्मूला का जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते क्या है तो आप बताइएगा कि लंब को अभी मैंने बताया कि लंब को लिखते हैं P से और कोण को AH से। साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला क्या मिल गया P बटा AH। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो आप बताइएगा B बटा H। B मतलब आधार, H मतलब कोण। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तो बताइएगा P बटा B। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास जितने भी पढ़िएगा तो सूत्र एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, इसका जो है 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे क्लास में ही याद करा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का जो है आप लोग लिखिएगा क्या, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा आप लोगों को याद रखना है केवल कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर आपको सूत्र क्या हो जाएगा तो आप बोलिएगा क्या, तो पहले हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, पहले इसका जो है उल्टा लिख देता हूँ। ठीक है, आपको याद करना है कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और यहाँ पे tan का उल्टा बताइएगा कि इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी और मैं शॉर्ट फॉर्म दोनों में लिख देता हूँ, आपको दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा कोण, यहाँ पे जो है उलट देना है, कोण जो है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है उसको नीचे लिख दीजिएगा जब उल्टा है उसका, तो यहाँ पे उसी प्रकार इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कोण ऊपर चला जाएगा, इसका कोण ऊपर आधार नीचे आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है, एकदम इजी मैं बताऊंगा, एकदम इजी करके। ठीक है, इसका भी उल्टा कर दीजिए, आधार ऊपर और जो है लंब नीचे। ठीक है, इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कोण का जो है आपको मालूम होगा H और लंब को हम लोग लिखते हैं P। ठीक है, उसी प्रकार इसको कोण का H आधार का B। ठीक है, इसको हम लोग आधार का B और लंब का P। ठीक है, ये जो है आपके फॉर्मूले जो है आप लोग मिल गए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग जल्दी से इसका जो है नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, जब अब इसके बाद से जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो जो है आपको अच्छे तरीके से सवाल जो है मुझको बनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद बनाइएगा। एनसीईआरटी के सवाल खुद आप बनाएंगे, यहाँ पे आपको मैं बनवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे में एक जो है आपसे यहाँ पे जो है इसको याद कर लेना है, और देखिए आपसे यहाँ पे एक प्रश्न किया जाएगा इस प्रकार, कह देगा जैसे में यदि tan थीटा बराबर 6/8 तो
यहाँ पे आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वहां पे, ठीक है। कि यहाँ पे जो है दे दिया गया रहेगा tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या, तो 6/8 6/8, तो साइन थीटा का वैल्यू आप हमें निकाल कर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको सबसे पहले लिखना है कि यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कि tan थीटा बराबर क्या दिया है, तो आप बताइएगा 6/8। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मूला में आइए tan थीटा आपको दिखाई दिया। यहाँ पे tan थीटा बराबर होता क्या है, तो p/b। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि tan थीटा बराबर, आपको अब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। p/, क्या होता है b, ठीक है। आप लोग इन तीनों को याद रखिएगा। साइन का उल्टा बताइएगा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। मतलब tan का याद कीजिएगा तो कॉट का उसको उलट दीजिएगा, ठीक है। साइन का याद कीजिएगा तो कॉसेक में उसको उलट दीजिएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा, कॉस का याद रखिएगा तो सेक का जो है उसको उलट दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पे p बराबर आपका 6 और यहाँ पे b बराबर आपका कितना है 8। तो आपको बताना है h बराबर वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो h बराबर आपको निकालना है, तो सबसे पहले सूत्र याद रखिएगा, h बराबर क्या होता है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। मतलब कौन बराबर क्या होता है, कौन बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन बराबर क्या होता है, तो बताइएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, अभी हम लोगों ने लिखा था उसको, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर जो लिखा था वहीं से स्क्वायर जो है इस तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा लंब का जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे पूछ देगा लंब निकालिए तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा लंब मतलब इसको h बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो है p, ठीक है। p निकालने का होगा तो क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि यहाँ पे जो है कर्ण का स्क्वायर माइनस जो है आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अब आपसे पूछ देगा आधार निकालिए, हमको आधार निकाल के दिखाइए। तो आधार निकालने के लिए जो है आपको सूत्र क्या रखना पड़ेगा, तो बताइएगा कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का जो है लंब का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको ये जो है तीनों फार्मूला जो है ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। इसके जो है फॉर्मूले जो है इसी पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके जो है फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण को निकालना है हमको, तो अंडर रूट p का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 8 8 64, कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा कि ये टोटल हो गया 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ठीक है। 10 यानी h का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने, तो 10 बोलिएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कुछ भी पूछे, अब आपसे आप जो भी पूछ सके वो आपको डरना नहीं है। साइन थीटा बराबर बोलिएगा कि सूत्र हमको मालूम है, साइन थीटा बराबर दिया होता है p/h। p का वैल्यू आपके सामने, यहाँ पे p का वैल्यू दिया गया है 6, h का वैल्यू आपके सामने आ चुका है 10। यहाँ पे 6/10 कैंसिल हो जाएगा और कट रहा है तो इसको कटा दीजिएगा, 3 कितना हो जाएगा 5। ये जो है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। राइट आंसर हो गया। इस प्रकार बनाना है, ठीक है। एकदम जड़ से सिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए अगर आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे cos थीटा का भी वैल्यू भाई साहब निकाल के दिखाइए, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम cos थीटा का भी निकाल देंगे। सूत्र क्या होता है b/h। b का वैल्यू देखिए इसमें कितना दिया है 8, h का वैल्यू इसमें हम लोग निकाल दिए हैं कितना 10। ये जो है फिर कट जाएगा 2 के पहाड़े में 5 और 4। ये जो होता है आपके अच्छे तरीके से जो है बनाने के तरीके, ठीक है। इस प्रकार आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अब आपको जो है कल एक्सरसाइज पहला ये वीडियो था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने केवल त्रिकोणमिति के जो है कुछ फॉर्मूले जो है टिप्स जो है हम लोगों ने सीखे हैं। इसके आधार पे कल जो है हम लोग जो है 8.1 का जो है एनसीईआरटी का बुक का जो है टोटल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को प्लीज जो है देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से 8.2, 8.3, 8.4 सारे जो है एनसीईआरटी के बुक को जो है हम लोग इस पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्लास 10th का। तो इसके लिए अगर क्लास 10th का जो है पूरे अच्छे तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 2025 में जो है आपका पेपर है तो, ठीक है। चलिए अगला वीडियो जो है कल आपको मिलेगा एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।